रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 अगस्त बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे कराची रजिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट की। जो कराची रजिस्ट्री उसमें अहम केस की समाअत हुई है और उसमें दो जमातों का पोल खोला गया है। एक तो MQM पाकिस्तान है जिसके मेयर हैं वसीम अख्तर, और इसके अलावा जो वज़ीर आला सिंध हैं, जिस तरीके की अदालत ने तारीखी चित्रौल की है और जो उनकी असल कारकर्दगी है, एक कारकर्दगी तो वो है जो आपको जियो न्यूज़ बताता रहता है, लेकिन जो असल कारकर्दगी है आज उसका पोल खुला है इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट की जो कराची रजिस्ट्री में और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में, जिस बेंच ने आज इस केस की समाअत की है। जिस तरीके के रिमार्क्स हैं और जिस तरीके के फ़ैसले हैं वो जानकर हर पाकिस्तानी को खुशी होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो आला अदलिया है और अदालत उज़्मा है उसने अब कराची के हालात बेहतर करने का तहिया कर लिया है और जो कराची के माफियाज़ हैं और कराची के दुश्मन हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी है। अदालत ने जो रिमार्क्स हैं, अदालत ने बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि कराची में हर किस्म के बिल बोर्ड हटाए जाएँ। ये वो हैं जो ये क्योंकि ये पैसे लेते हैं, जो कराची का मेयर हो गया, कराची को जो ब्यूरोक्रेसी है, कमिश्नर वगैरह, पुलिस अथॉरिटीज़ और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरदारी एंड को, ये सारे के सारे पैसे लेते हैं। तो अदालत ने कहा बड़ी सख्त बरहमी का इज़हार करते हुए कि कराची को बनाने वाला कोई नहीं है, लोग आते हैं जेब भर कर चले जाते हैं, शहर के लिए कोई कुछ नहीं करता। मुझे तो लगता है कि कराची के लोगों के साथ दुश्मनी है, इस शहर से सिंध हुकूमत और लोकल बॉडीज़ की दुश्मनी वाज़े तौर पर आया है। ये कहना था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। अब मैं साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत से गुजारिश करूँगा कि जैसे नैब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स को बनाकर उसको आगे लाकर और उसको वजह बनाकर आप चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़ और नैब को बंद करने की बातें करते हैं, अब जो आपके हवाले से रिमार्क्स आ रहे हैं, अब इन रिमार्क्स की बुनियाद पर आप इसको हवाला बनाते हुए फारिग करें ना अपने वज़ीर आला सिंध को और उसको घर भेजें और आपके जो जितने सेक्रेटरीज़ हैं और जो लोग आपके मुलाजमीन हैं फिर उनको फारिग करें। अगर आप इतने ही सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स के ऊपर या फैसलों के ऊपर आप यकीन रखते हैं या आप इतनी इज़्ज़त करते हैं तो फिर दोनों तरफ आप चलें। जो ये चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि बिजली में जो कराची है उसमें बिजली की लोड शेडिंग बड़ा मसला है। पानी बारिश आती है, पानी खड़ा हो जाता है, हर तरफ गंद मचा हुआ है, कोई सफाई नहीं है, इसका कौन ज़िम्मेदार है। अदालत ने कहा कि शहर की सूरत हाल देख कर लगता है कि ये कोई तीसरी दुनिया का कोई शहर है जहाँ पर कोई सदियों पहले लोग बसते थे और जहाँ कोई सेंसेबल हुकूमत नहीं है या कोई अथॉरिटी नहीं है या कोई बल्दियाती इदारा नहीं है जो इस मामले के ऊपर सारी चीज़ों को देखे। अब समाअत में जो दौरान समाअत जो सेक्रेटरी हैं बल्दियात रोशन शेख वो भी पेश हुए, MD वाटर बोर्ड एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमिश्नर डॉक्टर सैफुर रहमान भी पेश हुए और महकमा बल्दियात के दीगर अफसरान भी अदालत में पेश हुए। मेयर वसीम अख्तर भी अदालत में पेश हुए और चीफ सेक्रेटरी सिंध मुमताज़ शाह भी अदालत पहुँचे, जबकि जो के इलेक्ट्रिक के लोग हैं वो भी अदालत में मौजूद थे, पुलिस हुकाम भी अदालत में मौजूद थे और एडवोकेट जनरल सिंध भी अदालत में मौजूद थे। समाअत के आगाज़ में ही शहर कैद में जो बिल बोर्ड हैं उनके ऊपर अदालत ने कहा कि ये क्या मामला है, हर दीवार के ऊपर बिल बोर्ड लगा हुआ है, हर दीवार के ऊपर आपको कुछ और नज़र नहीं आता, आप आम किसी के घर की कोई खिड़की नहीं छोड़ी आप लोगों ने, कोई आपने जो दरख्त नहीं छोड़ा, कोई खंबा नहीं छोड़ा, आपने ये सारे शहर को। और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि आप बनाते हैं पैसा बनाते हैं। और अदालत ने कहा कि पिछले दिनों में भी एक वो आके गिरा है मोटरसाइकिल सवालों पर, उनको ज़ख्मी कर दिया, उनका कौन ज़िम्मेदार है, किसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। साथ अदालत ने कहा कि कमिश्नर जो कराची की तरफ से रिपोर्ट पेश की है, अदालत ने कहा ये कोई रिपोर्ट नहीं है, आप इस तरीके के मामला चलाते रहेंगे तो इससे मामला हल नहीं होंगे, मुकदमा दर्ज हो चुका है और उन मुलजमान के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है वो कौन करेगा। तो जो पुलिस अथॉरिटीज़ थी उन्होंने अदालत से कहा कि जनाब मुलजिम को हम ढूंढ रहे हैं, मुलजिम की तलाश जारी है। अदालत ने कहा कौन से मुलजिम, आप 5 साल लगा देंगे मुलजिम को आप तलाश करते करते, और मुलजिम कहाँ को अफ्रीका चला गया, जाएँ आधे घंटे में मुलजिम को तलाश करके लाएँ, आपको हर जगह का पता होता है कि कहाँ कौन छुपा है। अब इससे बढ़कर जो सिंध पुलिस है उसके मुंह पर क्या तमाचा होगा। अदालत के ये अल्फाज ही काफ़ी हैं क्योंकि अदालतें जानती हैं इन लोगों का जो असल कैरेक्टर है या जो इनका असल किरदार है। अदालत ने पूछा ये बिल बोर्ड किसने लगाया था, तो सीनियर सुप्रिटेंडेंट पुलिस जो SSP थे जनूबी शेराज नज़ीर ने बताया कि 2 मुलजमान हैं, अशरफ मोतीवाला और दीगर के ख़िलाफ़ हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है। इस पर जस्टिस एजाजुल एहसन बोले
कि मुकदमा दर्ज हो गया, इसकी 5 साल तक तो तहकीकात ही आपसे नहीं होनी, जितने आप लाइक और समझदार लोग हैं आपसे तो 5 साल तक तहकीकात ही नहीं होनी। साथ चीफ जस्टिस ने फरमाया कि वो समंदर के नीचे चला गया है, कहाँ चला गया है, अदालत में फजूल बातें मत करो और जाओ और जाके उसको आधे घंटे में अदालत में पेश करो और उसको ढूंढो। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि पूरे शहर में बिल बोर्ड लगे हुए हैं, हर जगह आपको बिल बोर्ड नज़र आएंगे। सफाई के इंतज़ाम के हवाले से अदालत ने कहा कि कौन सफाई करेगा, कहाँ गई इंतज़ामिया, कहाँ गई सिंध हुकूमत, कहाँ गई जो बल्दियाती इदारे हैं, सारे के सारे क्या सो गए हैं, कौन जाके इन मामलात के ऊपर देखेगा। साथ अदालत ने कहा कि जो ये कानून की खिलाफ वर्जी है, आप लोगों का जो काम है वो आप काम कर नहीं रहे, जो आपकी ज़िम्मेदारी है वो आप ज़िम्मेदारी नहीं पूरी कर रहे। हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है सिंध और कराची के अंदर, ये कहना था चीफ जस्टिस साहब का। साथ कहा कि हर बंदा खुद मार्शल लॉ बना बैठा है। ये जो लोग मार्शल लॉ और डिक्टेटरशिप की बात करते हैं, हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं कि एक तो फौजी डिक्टेटर आए हैं, ये सिविल डिक्टेटर हैं, और ये सिविल डिक्टेटरशिप है कि आसिफ जरदारी है तो आसिफ जरदारी के बाद बिलावल जरदारी ही आ सकता है और कोई शख्स आ ही नहीं सकता। कोई कैपेबल बंदा उन जमातों में है ही नहीं। अगर नवाज शरीफ है तो मरीम नवाज आएगी, शहबाज शरीफ है तो हमजा शहबाज आएगा। ये डिक्टेटरशिप, ये कौन सी जमहूरियत है, ये किस जमहूरियत की बातें करते हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया कि हर बंदा मार्शल लॉ लगा कर बैठा है, हर बंदा मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटिव बैठा है, उसको अपनी कुर्सी अजीज़ है, वो कुर्सी के ऊपर बैठ कर बदमाशी कर रहा है, काम कोई नहीं करते। साथ वज़ीर आला सिंध की क्लास लगाते हुए अदालत ने कहा कि सिंध हुकूमत की रिट कहाँ पर है। वज़ीर आला सिंध हेलीकॉप्टर पर जाते हैं, घूम कर वापस आ जाते हैं, लोगों की मौत का ज़िम्मेदार कौन है, ये कहना था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। उन्होंने फरमाया कि शहर में सफाई का ज़िम्मेदार कौन है, किसने सफाई करनी है। साथ ही चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल से पूछा, कोई है जो शहर को साफ़ करे। आपका आना जाना उस जगह से होता है जहाँ शहर साफ़ होता है, जहाँ से आप आते जाते हैं वहाँ से सफाई हो जाती है, बाकी जगह कचरे का ढेर बन गई हैं और कोई वहाँ पूछने वाला नहीं है। और चीफ जस्टिस ने कहा कि कराची के अंदर एक बच्चा गटर के पानी में रोज़ डूबते रहते हैं, गटरों के दरवाज़ा उनके जो ढक्कन है वो खुले पड़े हैं, कोई बच्चा गिर जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, कोई ज़ख्मी हो जाता है। अदालत ने कहा कि हम वहाँ से गुजर रहे थे, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हम गुजर रहे थे तो रोड के ऊपर वो खुले हुए हैं, गटर खुले हुए हैं और हमारी गाड़ी का पहिया चला गया। और ये हालात हैं आपके, ये आपका मैनेजमेंट है और ये आपकी कारकर्दगी है और आप नलायकी की उस इंतहा तक पहुँच गए हैं कि आपसे कुछ होता ही नहीं। और अदालत ने कहा, मुझे ये लगता है, चीफ जस्टिस साहब ने कहा, मुझे ये लगता है कि आपकी कराची के साथ कोई दुश्मनी है। और ये हकीकत है, कराची के लोगों ने जो रिजेक्ट किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उठा के फेंक दिया है, और कराची के लोगों ने इमरान खान को वोट दिया है। पहले एक वक्त था वो MKM को भी वोट देते थे और वो कराची के लिए देते थे, और सिंध को वो कभी भी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था। और यही वजह है कि जो सिंध है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वो उनको अपना दुश्मन समझती है। और ये बात चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि मुझे तो लगता है कराची के लोगों के साथ कोई दुश्मनी है, इस शहर से सिंध हुकूमत और लोकल बॉडी की भी कोई दुश्मनी नज़र आती है और आप लोगों का कोई हाल नहीं है। फिर मेयर कराची, वो बड़े अपने आप को फ़िलासफ़र समझते हैं, उनकी क्लास लगाते हुए अदालत ने कहा आप क्यों नहीं करते, तो उन्होंने कहा जी मेरे पास अख्तियार नहीं है। अदालत ने कहा आपके पास अख्तियार नहीं है तो घर चले जाएँ, जान छोड़ दें, क्यों बैठे हैं, आपसे अगर कोई काम नहीं होता तो जाएँ और जान छोड़ दें। और अदालत ने कहा कि आप क्यों मेयर बने बैठे हैं। साथ ही चीफ जस्टिस ने मेयर कराची से पूछा कि आप कब जाएंगे, जिस पर वसीम अख्तर ने कहा कि मैं 28 अगस्त को मेरी मुद्दत ख़त्म हो रही है और मैं चला जाऊंगा। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जान छूटे शहर की। ये मैं आपको, जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने पूरी जो कार्रवाई है उसको लिख के मुझे भेजा है, मैं आपको वो एक एक सवाल जो मिन्नू सवाल और जवाब है और जो चीफ जस्टिस साहब के अल्फाज हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि जाओ और इस शहर की जान छोड़ो। यही जुमले कहे गए हैं वज़ीर आला सिंध के लिए और यही कहे गए हैं मेयर कराची के लिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुस्तकिल कराची के मेयर्स ने शहर को तबाह कर दिया है, कराची को बनाने वाला कोई नहीं है, लोग आते हैं जेबें भरते हैं चले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और साथ अदालत ने कहा कि जो के इलेक्ट्रिक वाले हैं उनकी अपनी जगह पे बदमाशी है और वो जो कचरा है ना कोई कचरे को साफ़ करने वाला है ना कोई पानी को साफ़ करने वाला है। अब जब कोई इनसे मसला हल नहीं होता फिर फ़ौज को बुला लिया जाता है। फ़ौज अब क्या क्या काम करे और किन किन मामलात के ऊपर फ़ौज देखे, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों की क्या ज़िम्मेदारी है और आप लोगों ने इन सारे मसाइल से कैसे निपटना है। अदालत ने कहा कोई आपकी कोई मीटिंग होती है, कोई आपकी कोई कारकर्दगी है, आपका कोई इसके ऊपर कोई होमवर्क है, आप कुछ तो हमें बताएं कि आप करते क्या हैं, सिवाय आपके जो मिनिस्टर्स हैं, आपके जो MPs हैं वो सारा दिन लग्जरी गाड़ियों पर घूमते हैं
और आपका जो वज़ीर आला सिंध है वो हेलीकॉप्टर पे घूमता है, वो जाते हैं और मीडिया के सामने एक अपने आप को पेश किया, बातें की, 4 बातें की और उसके बाद कह दिया क्या बात है। फिर आपने 8-10 बंदे रखे हुए हैं, वो सारा दिन आपकी कारकर्दगी बताते रहते हैं। कारकर्दगी ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की गाड़ी गटर में जा गिरी है। आप लोगों की तो ये नलायकी है कि इसका मतलब है कि जहाँ से चीफ जस्टिस ने गुजरना है वहाँ तो आपने वैसे ही उसकी बेहतर हालत रखी होगी कि यहाँ से चीफ जस्टिस ने या जो बड़े ओहदेदारान हैं या बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं उन्होंने गुजरना होता है। तो जब ये हाल है तो आपने आम आदमी के लिए क्या किया होगा? जब आप चीफ जस्टिस के लिए कुछ नहीं कर सकते तो आपने आम आदमी के लिए क्या किया होगा? और उन मासूम बच्चे जो गटर में गिरकर डेथ हो जाती है जिनकी, उनका कौन पूछेगा? उनको कौन कंपनसेट करेगा? कौन उनका पुरसाने हाल होगा? खुदा के लिए कराची के हाल पे रहम करें। कुछ आपसे होता है तो करें, नहीं तो यहाँ से चले जाएं, कराची के लोगों की जान छोड़ दें और ये दुश्मनी ख़त्म कर दें। साथ ही जो कमिश्नर कराची है उसको इख्तियारात देते हुए अदालत ने कहा कि ये जो साइन बोर्ड हैं ये भी हटाए जाएँ, जो बिल बोर्ड वगैरह हैं, और साथ जो सफाई है इसकी भी ज़िम्मेदारी दे दी है कि मैं अब आपसे पूछूंगा, क्योंकि ना तो वज़ीर आला सिंध किसी काम के हैं और ना मेयर कराची किसी काम के हैं, इसलिए अब आपकी ज़िम्मेदारी है, हम आपसे पूछेंगे और आप ये सारे मामलात को देखें। अब देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट होती है। लेकिन जिस तरीके की आज क्लास लग गई है वज़ीर आला सिंध की और मेयर कराची की, मैं समझता हूँ कि उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए। उनके बारे में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, जिस तरीके के रिमार्क्स दिए हैं उसके बाद इनको ओहदों पर बैठना बनता नहीं है। अब देखते हैं कि इनके अंदर कितनी जमहूरियत है और ये कितना सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स और ऑर्डर्स को ऑनर करते हैं, और जहाँ ये नैब को बंद करने की बात करते हैं। अब देखते हैं कि ये कहाँ वज़ीर आला सिंध की छुट्टी करवाएंगे और उसको घर भेजेंगे और ऐसे नालायक और कराची दुश्मन लोगों से जान छुड़वाएंगे। जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।